हेलो बच्चों, आज हम आपकी नाइन्थ की वर्कशीट जो आपके थर्ड चैप्टर हिस्ट्री में से आई है 47 वर्कशीट पढ़ेंगे। आप इसकी 5 वर्कशीट 4 वर्कशीट पढ़ चुके हो इसकी। आज ये 5वीं वर्कशीट है। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। पहले आपने देखा है कि कैसे जर्मनी कर्जे लेकर पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। फिर सारे मित्र राष्ट्रों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि जर्मनी के कारण ही पहला विश्व युद्ध हुआ है, और पूरे देशों की जो पहले विश्व युद्ध में नुकसान हुआ था वो भरपाई वर्साई की संधि के द्वारा करी गई थी जर्मनी से। फिर वहाँ हिटलर आता है। हिटलर वहाँ पे मतलब कि उनको लोगों को वहाँ वाइमर गणराज्य में तो विश्वास नहीं रहा था, क्योंकि मंदी के कारण वाइमर गणराज्य जर्मनी को संभाल नहीं सका था। उसके बाद जब ये आता है, हिटलर आता है, तो पहले उसमें सेना में भर्ती होता है और अपनी पार्टी में शामिल होता है, नाज़ी पार्टी बना लेता है। उसके बाद वो अच्छा बोलने वाला था, अच्छा वक्ता था, लोगों को मतलब विश्वास दिला दिया था जर्मनी के लोगों को कि हिटलर उनकी सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा। और उसने 2 बार इलेक्शन लड़ी थी। दूसरे इलेक्शन में वो चांसलर बन गया था, चांसलर बना का पद मिल गया था। वहाँ के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसको वो दे दी थी इजाज़त। और फिर वो चांसलर बनने के बाद सबसे पहले उसने लोकतंत्र को ख़त्म किया था। वहाँ पर सारे संगठन बनाने की, बोलने की सारी अभिव्यक्तियाँ उसने लोगों की छीन ली थी। आगे पढ़ते हैं क्या होता है आगे। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। जो नाज़ी विचारधारा थी हिटलर की पार्टी की, उसमें सभी, आपने देखा भी है कि उसमें जो शुद्ध आर्यन लोग थे उनको ही मतलब वो देता था इज्जत, बाकी सबको के साथ उसने बुरा व्यवहार किया था। यहूदियों को तो मार देता था वो गैस चैम्बर में डालकर। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए में ब्लाइंड नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान में रहते थे। मतलब कि जो हिटलर था उसकी नज़र में जो ब्लाइंड नीली आंखें वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य थे वो सबसे ऊपर थे। नाज़ी पार्टी लोग ब्लाइंड नीली आंख वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य को सबसे ऊपर समझते थे, और यहूदी लोगों को वो नीचे थे। वो यहूदी लोग वहाँ पर पैसा देते थे लोगों को उधार, और वो ज़्यादा उनसे ब्याज वगैरह लेते थे, जिसके कारण इनको सूदखोर और मानते थे, वो मानता था। तो और इसके इनके साथ इनको ख़त्म करना चाहता था, यहूदियों से वो करना चाहता था, जर्मनी से यहूदियों को ख़त्म करना चाहता था। निचले पायदान पर आते थे। नास्तियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म। नास्तिक विचारधारा के अनुसार जो सबसे ताकतवर नस्ल के लोग होंगे वो बच जाएंगे, कमज़ोर वाले को ख़त्म कर दे हो जाएंगे। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। तो नास्ती लोग जो उसकी पार्टी के लोग थे वो कह रहा था नस्ल जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। और वो पार्टी नास्ती विचारधारा थी ये पार्टी की, हिटलर की। जो आर्य जर्मन है उनको वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानता था। हिटलर और हिटलर की पार्टी वो कहते थे इनको शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, ताकत हासिल करनी चाहिए और दुनिया का वर्चस्व कायम रखना है। भी आर्यन लोग भी दुनिया का वर्चस्व रखना, मतलब दुनिया पर वर्चस्व अपनी पकड़ बना के रखनी है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार स्तंभ 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। न्यूरेम ना न्यूरेमबर्ग नागरिक, ये याद रखना, नागरिकता अधिकार मिले होंगे, बनाए होंगे उसने। न्यूरेमबर्ग नागरिक का अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्ति ही जर्मन की, जो आर्यन जर्मन थे वही उनको ही नागरिकता मिल सकती थी। हिटलर के अनुसार उनको ही अधिकार। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधी पर पाबंदी लगा दी थी। मगर यहूदी और जर्मन लोगों में शादी भी नहीं हो सकती थी, विवाह संबंधों पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, जो जर्मन का राष्ट्रीय ध्वज है, उसको भी वो यहूदी लोग फहरा नहीं सकते, जबकि वो जर्मनी में रहते थे।
व्यवसायों व्यवसायों यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया, यहूदियों की संपत्ति मतलब उनको मारा ही जा रहा था, यहूदियों की नौकरियां छीन ली गई उनसे, उनको समाज में मतलब लोगों को जो जर्मन लोग थे वो उनको मना किया गया कि वो यहूदियों को से ना मिले, नौकरियों से यहूदियों को निकाल दिया। वो यहूदी जर्मनी के होकर भी जो जर्मनी का जो राष्ट्र ध्वज थे उसको फहरा नहीं सकते थे, यहूदियों की जो मतलब उनकी जमीन वगैरह की संपत्ति वो उनसे छीन ली गई थी। नासी युवा सोच मतलब ये कि सबसे अच्छा किसको मानते थे, आर्यन जर्मन को, और उनको ही अधिक इन्होंने फिर वो बनाया न्यूरेमबर्ग अधिकार नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार इन्होंने जर्मन के जो आर्यन लोग थे उनको ही नागरिकता देनी शुरू कर दी, अधिकार भी उनको मिले। यहूदियों यहूदी लोगों के साथ जर्मनों के कोई संबंध विवाह संबंध भी नहीं हो सकते थे, यहूदी झंडा भी नहीं लहरा सकते थे जर्मनी का, और वो उनका बहिष्कार किया गया भी, जो जर्मन लोग यहूदियों के साथ मिलवर्तन ना करें, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। जो नाज़ी युवा सोच, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होनी जरूरी है। हिटलर मतलब बच्चे बच्चे तक अपनी मतलब वो कहता था कि अगर शक्तिशाली नाज़ी समाज बनाने की स्थापना करनी है तो बच्चे बच्चे को नाज़ी विचारधारा का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण भी लगाना चाहता था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अच्छे जर्मन बच्चे होते थे उनको नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया मतलब उनको नाज़ी शिक्षा दी जाती थी। ये प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी, मतलब नाज़ी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाता था बच्चों को, जो अच्छे जर्मन लोगों के बच्चों को। स्कूली पुस्तकालयों को नए सिरे से लिखा गया, मतलब हिटलर ने अपनी नाज़ी विचारधारा का फैलाव के लिए अच्छे जर्मन बच्चों के लिए नाज़ी शिक्षा अनिवार्य कर दी, पाठ्य पुस्तकें नए सिरे से बनाई, नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। नस्ल के बारे में जो उसने विचारों का प्रचार किया था उसको ठहराने के लिए उसने नस्ल विज्ञान एक नया मतलब वहाँ के उसमें सिलेबस में एक नया विषय नस्ल विज्ञान शुरू करा था। मतलब उसने जो नास्तिक विचारों का प्रचार किया था उसको सही ठहराने के लिए वहाँ के स्कूलों के पाठ्यक्रम में एक नस्ल विज्ञान विषय भी पढ़ाना शुरू करवा दिया था। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी होने चाहिए। बच्चों को जर्मन बच्चों को ये बताया जाता था कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर के आदर्श को मानें। मतलब जो अच्छे जर्मन बच्चे थे उनको नास्तिक शिक्षा भी दी जाती थी, स्कूलों में पुस्तकें भी बदल दी गई, नास्तिक शिक्षा वाली पुस्तकें शुरू कर दी गई, और जो नास्तिक विचार उसने का प्रचार किया था, जिन विचारों का नास्तिक विचारों का उसको सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम के एक नया पाठ्यक्रम की बुक लागू करी गई। उसमें स्कूल में बच्चों को सिखाया गया कि वो वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें, हिटलर के आदर्श को माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। खेल कूद के द्वारा भी बच्चों में मतलब लड़ाई में जीत लड़ने की वो डाली जाती थी आदत, और आक्रामकता मतलब उनको गुस्सा है, आक्रामकता की भावना भी उनके अंदर भरी जाती थी। बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना खेल कूद के जरिए भरी जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, हिटलर क्या मानता था, अगर मुक्केबाजी बच्चों को से करवाई जाएगी तो मुक्केबाजी सिखाई जाए तो वो फौलादी दिल वाले बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, मर्दाना बन जाएंगे। बच्चों को वो हिटलर मानता था कि मुक्केबाजी की ट्रेनिंग देने से बच्चे फौलादी दिल वाले, ताकतवर और मर्दाना बनेंगे, मर्द बनेंगे। 10 वर्ष की उम्र में के जर्मन बच्चों को जुंग फोक और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। 10 वर्ष की उम्र का जो जर्मन बच्चा होता था उसको जुंग फोक फोक जुंग फोक और 14 वर्ष की याद रखने हिटलर यूथ, 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक ये दो संगठन थे। 10 वर्ष के जर्मन बच्चों को जुंगलोक
और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक एक संगठनों में शामिल करके नाज़ी राष्ट्रवादी समाज की भावना भरी जाती थी। 10 साल के बच्चों के लिए एक जुंग फोक संगठन था और 14 साल के लड़कों के लिए हिटलर यूथ संगठन थे। उसमें शामिल करके उनको नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी बच्चों के अंदर। नाज़ी 2 संगठनों के द्वारा 10 और 14 साल के बच्चों के अंदर नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाती थी। जो ये 2 संगठन जुग फोक 10 साल के बच्चों के लिए और 14 साल के लड़कों के लिए हिटलर यूथ संगठन थे। ये बच्चे को युद्ध की उपासना करना सिखाते थे, आक्रामकता, हिंसा, लड़ाई करना, लोकतंत्र की निंदा करना, यहूदियों से नफरत करना, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, ये सब से यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य जो अवांछित जिनको वो मानता था उनसे घृणा करना सिखाते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे, श्रम सेवा में। 18 साल की उम्र में जब वो लड़के पहुंच जाते थे तो उनको लेबर सर्विस या श्रम सेवा में शामिल कर लिया जाता था। इसके बाद उन्हें सेना में और 18 साल के बाद श्रम सेवा में शामिल होने के बाद उनको सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्य भी लेनी पड़ती थी। 18 साल की उम्र में उनको जो वहाँ की सेना होती थी उसमें भी शामिल होना पड़ता था और किसी न किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी मातृत्व सोच। नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। मतलब हिटलर औरतों के लिए क्या सोचता था कि वो मर्दों से कम होती हैं, पुरुषों मर्दों से भिन्न अलग भी होती हैं और औरतें उनसे पुरुषों से कम भी होती हैं। इनकी बराबरी संभव नहीं। मनासी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं, इनकी बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। मतलब औरतें पुरुषों से कम हैं और वो पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती। और लड़कियों को कहा जाता था कि वो अच्छी माँ बन सकती हैं, शुद्ध आर्य नस्ल बच्चों को जन्म दें और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए जो काम करने पड़ते थे वो सारे महिलाओं को सौंपे हुए थे। यहूदियों से अपने बच्चों को दूर रखना, घर संभालना, बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं को दिया गया था। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। हिटलर कहता था सबसे देश की महत्वपूर्ण नागरिक जर्मनी की किसको मानता था, तो माँ को मानता था। माँ अपने बच्चे को शुद्ध नाज़ी बना सकती है इसलिए। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी महिलाओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में भी सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता। बल्कि जो औरतें उन नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी जिन नस्लों को अवांछित माना जाता है उन औरतों को दंड दिया जाता था। जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को जो माताएं अच्छी नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उनको वांछित दिखने वाली नस्लों के बच्चों को जन्म उनको इनाम दिए जाते थे। निर्धारित निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो ये चीजें आपको याद करनी है कि महिलाओं को भी वो हिटलर बस घर के काम जो बच्चे पालना जन्म देने के लिए लायक ही समझता था, पुरुषों से उनको कम समझता था। और वो सोचता था कि जो माँ होती है वो ही जर्मनी की अच्छी नागरिक हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर उसने क्या जिम्मेदारी डाल दी थी कि नस्ल की अगर शुद्धता बनाए रखना है तो औरतें बच्चों को ये शिक्षा दे कि वो यहूदियों से दूर रहें और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताएं बताएं, सिखाएं और घर को संभालें। और वो
सारी औरतों के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो अवांछित नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उनको दंड दिया जाता था, जो वांछित नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का जो औरतें उल्लंघन करती थी उनको भी अपमानित, मतलब सभी लोगों के सार्वजनिक रूप से यानी कि सभी लोगों के सामने अपमानित किया जाता था। हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? वो चाहता था कि विश्व के अंदर वर्चस्व बनाने के लिए शुद्ध नस्ल के जो जर्मन बच्चे हैं, लोग हैं, वो ही जर्मनी में रहने चाहिए। मतलब वो नाज़ी विचारधारा थी जो हिटलर की, उसी उससे के अनुसार जो शुद्ध जर्मन के लोग थे उनको ही जर्मनी में रखना चाहता था, और उनको भी नाज़ी शिक्षा देना चाहता था। नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? मतलब स्कूल में भी नाज़ी पढ़ाई शुरू कर विचारधारा पढ़ाई जाने लगी, और माँ जो औरतों को जिम्मेदारी दे दी कि वो बच्चों को नाज़ी की जो मूल्य मान्यताएं वो सिखाएं। हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या जिम्मेदारियां थी वो आपने ऊपर पढ़ ली हैं। बच्चों को जन्म देना, बच्चों को जन्म देकर उनकी पालन पोषण करना, उनको यहूदियों से दूर रहने की वो नसीहत देना, और नास्तिक मूल्य मान्यताएं और घर का काम करना। एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या जो वहाँ मतलब वो सिखाया जाता था, मतलब वो चीज़ें सिखाई जो समाज के लिए अच्छी हैं। जैसे जर्मनी में नाज़ी विचारधारा का वो को आगे ला रहा था जो हिटलर था, तो इसलिए उसने समाज के अंदर स्कूल के अंदर भी नाज़ी विचारधारा से संबंधित पुस्तकें ही लागू कर दी थी। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपको भी पता है जो महिलाएं अच्छी माँ होती हैं, और महिलाएं घर का काम तो करती हैं, वो बाहर का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। तो ये कुछ आप एग्जांपल ले लेना। अगर आपके आसपास कोई ऐसी औरत रहती है जो घर का भी बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेवारी निभाती है और बाहर की भी, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। औरतें लीडर भी बनी हैं हमारे देश में, राष्ट्रपति पद पर भी रही हैं, प्रधानमंत्री पद पर भी रही हैं। आम समाज में वो दोनों ड्यूटी बाहर की और अंदर की दोनों अच्छी तरीके से निभा रही हैं। इस तरीके से ये वर्कशीट आज कंप्लीट है। आसानी से पिछली जिन बच्चों ने समझी होगी 4 वर्कशीट, वो 5वीं वर्कशीट भी फिर समझ पाएंगे।